कागद आया वतन का, कासिद लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। कागद आया वतन का, कासिद लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। हाँ जी वृंदा जी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हमारे बीच में याचना जी जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं की आवाज में बंधु सदगुरु से शुरू करते हैं। याचना। याचना किस नाम से है? याचना कैमरा ऑन करो हो तो आप। आई थिंक अभी आई नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कोई बात नहीं, आप ही ले लो वृंदा जी, वंदो सदगुरु आप ही ले लो, आए नहीं लग रहे याचना। जी प्रणाम हाँ जी। अवंतिका आ गई है, इससे बुलवा लो। अवंतिका वंदो सदगुरु बोल दो बेटा। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा हो, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रणाम जी। आज हम जिस सुंदर साथ की बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं उनको, वो ऐसे सुंदर साथ है जो हमारे जीवन की डेली रूटीन में जुड़े हुए हैं। अगर हम उन्हें जोड़ना चाहे तो कैसे वो जुड़े हुए हैं, वो कौन है, उनके बारे में हमें डॉली जी बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आइए हम डॉली जी के मुख से आज के हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ के बारे में जानते हैं। प्रणाम जी डॉली जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये जो आज का विषय हम सबको तो मालूम ही चल गया है कि जैसा कि सूचना भी दे दी गई कि कानजी भाई जूनागढ़ के जो सुंदर साथ, वैसे तो श्री जी के साथ जितने भी सुंदर साथ चले सब ही ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माएं ही थे। जिनको तारतम्य मिल जाता है उनको ब्रह्म मुनि ब्रह्मात्मा ही कहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ विशेष जो ब्रह्म मुनि हैं, जिन्होंने विशेष कार्य करके सुंदर साथ में भी और सारे निजानंद संप्रदाय में अनुकरणीय कार्य किए, जो आज भी हम सबके लिए अनुकरणीय बने, तो ऐसे ही सुंदर साथ कानजी भाई के विषय में आज हम सब बात करेंगे। तो मैं पहले जो होस्ट है हमारे प्रिय मीनू दीदी, कि जो जो बच्चे आए हुए हैं हाँ जी वो उनका जरा मेरे को ऑन स्क्रीन उनसे इंट्रोडक्शन कराइए। मैं उन सबको देखना चाहती हूँ, जैसे फुल स्क्रीन पे वो कर दीजिए सबके, हाँ अगर जी। उन्होंने खोले हुए हैं अपने वीडियोस। हमारे पास अवंतिका और सुरभि हैं, बाकी सब हाँ, ने वो कैमरा बंद। दिखाइए जरा, उनसे रूबरू होकर जब बात करने में मजा आएगा ना। बट हाँ जी, और किसने कैमरा? और हाँ अवंतिका है, सुरभि है। मुझे तो केवल वो बड़े बड़े सब सुंदर साथ अपने, जैसे कांति भाई जी हैं, चित्रा जी दिख रही हैं, वृंदा जी दिख रही हैं, आप आप दिख रहे हो। अवंतिका और सुरभि एक से बात प्यारी करें। बच्ची अवंतिका दिखी जिन्होंने प्रारंभ किया। तो बाकी और कौन जो भी है हमारे मेरे। युवा बहन भाई
युवा साथी हैं जिनके लिए ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। सुरभि है बहुत। हमारे साथ, डॉली दीदी। हाँ जी। सुरभि बैठी है आपके सामने। हाँ, सुरभि तो दिखी, वो तो सामने आपके साथ है, वो तो सबसे प्यारी बच्ची। लेकिन ये सुरभि और अवंतिका, इनके अतिरिक्त कौन है जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं कुछ, जो समझना चाहते हाँ हैं बीतक साहब के विषय में? तो वो भी हमें दिखने चाहिए। एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ ना। तो फिर शुरू करते हैं सुंदरता बात। जी, आपको आवाज लगाई जा रही है, कैमराज ऑन कर लीजिए। हेतश्री, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर लीजिए बेटा। और कावेरी जी बैठे हैं हमारे साथ, वो परी ने खोल लिया है। कावेरी जी की बिटिया पर आती हैं, ये आज वो अभी बाई चांस ये इनके दिखा। साथ नहीं होंगी। चलो ठीक है। आप, तो हाँ जो जी, दिख रहे हैं, हम समय को अधिक ना लेते इनके हुए आगे है। बात शुरू करती हूँ मैं अपनी। तो कानजी भाई कौन थे? जूनागढ़ में उनकी जागनी हुई थी, और उस वो मेरे विचार से तो वो सदगुरु श्री देवचंद्र जी के समय से ही जागृत हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उस समय भी उनका जिक्र आता है, जब श्री जी साहब भंडारा करना चाहते थे सदगुरु के नाम का। तो जो सामग्री एकत्रित करने का कार्य किया था, सब सुंदर साथ ने अभी तक सुनी हुई है। तो उसमें जब सामग्री एकत्रित करने की जो सेवा दी थी, शायद कानजी भाई थे। कई बार बीतक में मैंने ऐसा सुना भी है। तो शेष तो हम, कानजी भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम सुंदर साथ के लिए स्वयं को कुर्बान करना, सेवा की भावना और दृढ़ विश्वास, ईमान के साथ खड़े रहना श्री जी की सेवा में, उन सब बातों को हम अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो अभी हम देखते हैं जो नंबर 1 की स्लाइड है, तो उसमें से कैसे शुरू होती है ये बात कानजी भाई की, मैं आपके समक्ष फिर बात करती हूँ। नंबर 1 वाली स्लाइड हम सब देखते हैं। हाँ जी। बाहें लई ग्रही निसरी, मैं तरण जुद कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई हम हर बार जब पारायण शुरू किया जाता है और समाप्ति के समय भी ये सुनते हैं। और इनमें, इस चौपाई में कानजी भाई छिपे हुए हैं। किस तरह से छिपे हैं, कोई बता सकता है? जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी मीनू की बिटिया का नाम मैं भूल गई, और अवंतिका जी भी है। इनमें से कोई भी सुंदर साथ जो है, कुछ जानते हैं कि इस चौपाई में कानजी भाई किस तरह से शामिल हैं? क्या बता सकते हैं? या अवंतिका, आप बताओगे बेटा? अभी तक सुनी बिटिया आपने पहले? चलिए ठीक है, मैं ही शुरू करती हूँ। डॉली दीदी? अवंतिका बोलना चाहते हो? नहीं, ठीक है। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, सुनते हैं फिर मैं ही बताती हूँ। कि देखिए, हमारे सतगुरु, हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर के रूप में इस दुनिया में जब आए, तो ये चौपाई में क्या प्रतीत हो रहा है कि बाहें लई ग्रही निसरी, मैं तरण जुद कीदा फरी फरी। जो उनके जीवन काल में माया के साथ उनका 3 बार युद्ध हुआ। तो श्री जी स्वयं बता रहे हैं कि 3 युद्ध तो मैंने जीत लिए, लेकिन पच्छे गत मत मारी हरी, बाद में तो मेरी भी मति इस माया ने हर ली। ये वो माया है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं छोड़ा। तो मेरा ये जीव भी उस माया के फंद में आ गया, और मैंने जेल से निकलने का योजना में शामिल हो गया। कैसे? देखिए, कानजी भाई जो थे, उनके मन में सुंदर साथ की सेवा का और सुंदर साथ के लिए कुर्बानी का भाव था। इस घटना में वो कानजी भाई कैसे शामिल है? हम इंद्रावती जी के चौथे युद्ध में,
चौथे युद्ध में क्या हुआ था, चौथा युद्ध, कि जब जामनगर का राजा वो टैक्स नहीं चुका पाता औरंगजेब का, तो उनको गिरफ्तार, उनको टैक्स ना, जब तक राजा टैक्स एकत्रित करेगा तब तक इनको जेल में रखने का आदेश हो गया। तो इंद्रावती जी जो महाराज ठाकुर थे उनको जेल में रखा गया। लेकिन इतने में कानजी भाई, उनकी आत्म ने सोचा, विचार किया कि मैं अपने धनी को जेल में कैसे रहने दे सकता हूं। तो अपनी स्वयं की परवाह नहीं करी, क्योंकि राजा टैक्स जमा नहीं कर पाया तब भी निश्चित अवधि में भी, तो उनको मृत्युदंड की सजा भी हो गई। अब राज्य अपनी अंगना को, जिनसे इतना कार्य लेना है, मृत्युदंड तो दिलवा नहीं सकते थे। लेकिन इंद्रावती जी कहती हैं कि कानजी भाई जो क्या किया, उन्होंने उनकी पत्नी के पास गए, तो उनसे उनके वस्त्र लेकर उनकी पत्नी का, महाराज ठाकुर जी की पत्नी तेज कुंवरी जी का रूप बना करके उनसे जेल में मिलने आए। और क्योंकि उनको फांसी की सजा थी और वो चाहते थे कि हमारे सतगुरु, हमारे महाराज ठाकुर, जिनके द्वारा इस छठे दिन की लीला में जागनी की लीला होनी है, तो मैं उनको कैसे फांसी पे चढ़ने दे सकता हूँ। वो स्वयं की कुर्बानी के लिए चल पड़े। इतनी बड़ी बात है कि हम सबके लिए ये एक बहुत छुपा हुआ बहुत गहरा संदेश है कि जिस तरह से कानजी भाई कुर्बानी के लिए अपनी मृत्यु का भय ना करते हुए भी उन्होंने श्री जी को जेल से निकाल के भेज दिया, उनको तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहना के जेल से बाहर निकलवा दिया। कि भीतर तो तेज कुंवरी जी गई थी और तेज कुंवरी जी बाहर आ रही हैं, लेकिन स्वयं उनके स्थान पर जाकर बैठ गए। अब भला जो इतनी कुर्बानी दे रहा हो, तो धनी उनको कैसे मृत्युदंड दे सकते हैं। धनी की कृपा देखिए कैसे होती है, जो कुर्बानी की राह पर चलते हैं, धनी उनपे अपार मेहर, सारी मेहर के खजाने खोल देते हैं। कैसे खोला कि जब जब तक जेल की अवधि, फांसी का दिन आता है, तब तक कानजी भाई, उनके बहुत बड़े बड़े दाढ़ी मूछ सब आ जाते हैं। तो महाराज ठाकुर जो थे उनकी शक्ल उनसे बहुत जुदा थी। अब जब जेल कारागार के जेलर सब जो होते हैं, उन्होंने जब खोला तो उन्होंने देखा ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं, ये तो और कोई है। तो और दूसरा, कानजी भाई को जब बाहर निकाला गया तो उनके अंदर जोश आ गया। उन्होंने राजा को यह कहकर बात की कि तुम इस सत्य के राह पर चलने वाले को जो सजा देना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारा न्याय करेगा। बड़ी जोश पूर्वक उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की। तो भयभीत होकर राजा ने कहा ये तो वो है ही नहीं, ये तो कोई बहुत बड़े संत, कोई सूफी फकीर है, इनको आदर सहित छोड़ दिया जाए। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये है धनी की कृपा। हम डर जाते हैं छोटी सी समस्या आने पर भी, और सुंदर साथ की किसी भी प्रकार से हम सहायता करने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। तो हम किस तरह से अपने आप को ब्रह्म आत्मा कहने के योग्य मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा कान्हजी भाई के द्वारा हमें मिली। क्या कि सेवा के लिए और कुर्बानी करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। धनी की राह पर विशेष, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने पर ही धर्म हमारी रक्षा करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कानजी भाई ने क्या हमको, ये कारागार से निकालने वाली तो लीला हो गई, इस लीला को हम एक और भी नाम दे सकते हैं कि ये लीला कैसी थी। आशिक और माशूक की लीला थी। एक आशिक अपने माशूक को, वैसे तो राजी महाराज यहाँ आशिक बनकर आए हुए हैं और एक एक रूह को ढूंढ ढूंढ कर जगा रहे हैं, लेकिन रूह का क्या काम है कि जब उसे पहचान हो जाए तो वो आशिक बन जाए और जिसने पहचान कराई है उनको माशूक बनाए। ये बात कान्जी भाई ने प्रमाणित कर दी कि मैं आशिक हूं,
मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरा माशूक को किसी तरह से भी कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, दो लीला हो गई ना, एक तो कुर्बानी की और एक सच्चे प्रेम की लीला, आशिक और माशूक की अंतरंग लीला का भी इसमें हमें संदेश मिल रहा है। तो अब जो दूसरा विषय है, वो मुझे कान्जी भाई की ये विशेषता नजर आई कि कान्जी भाई जूनागढ़ में रहते थे और एक वहां पर हरजी व्यास नाम के भागवतकार थे। वो उनको उनसे चर्चा वार्ता भी सुनते रहते थे और उनके घर में एक सेवक का कार्य करते थे। सेवक का कार्य करने वाला तो वैसे ही विनम्रता से ही करता है, तो और कान्जी भाई तो वैसे ही विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। तो एक बार क्या हुआ, अब वो स्लाइड चला दी जाए दूसरी जरा, जिसमें उनके कान्जी भाई की ये जो इच्छा होती है कि, हाँ जी, तो कान्जी भाई दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना कही किनने। तो ये दो बात जब कान्जी भाई ने हरजी व्यास के मुख से ये बात सुनी, कैसे, क्योंकि हरजी व्यास अचानक से बहुत बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं और उनके घर के लोग उनके हाथों से दान पुण्य करवाने लगते हैं। तो हरजी व्यास कहते हैं कि तुम ये मेरे हाथों से दान पुण्य करा के मुझे पुनः आवागमन के चक्कर में क्यों डालना चाहते हो, मैं तो इस इंड का ही नहीं हूं। तो जब कान्जी भाई ये बात सुनी और साथ में हरजी व्यास ने ये भी बात बोली कि मैंने आज तक जिस बात को हाँ कह दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बात को वह ना कर सके, और जिस बात को मैंने ना कह दिया उस बात को कोई हाँ नहीं कह सकता। अर्थात उसके दिल में अहंकार भी था, इस बात का वो अहंकार लिए हुए जा रहा था। तो कान्जी भाई श्री जी से बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हरजी व्यास कह रहे थे। तो कान्जी भाई के मन में क्या विचार आया कि ये तो अवश्य ही कोई परम धाम की आत्म है, अब उनकी सेवा जो है निस्वार्थ कैसे बनी, इस बात को सुनिए। क्योंकि सेवा तो वो करते ही थे, उनके यहाँ एक सेवक का कार्य करते थे, लेकिन जब श्री जी से बात की तो श्री जी ने क्या कहा उनको, श्री जी शब्द यहाँ पर हर बार महराज ठाकुर इंद्रावती सखी जी के लिए ही कह रही हूं मैं, कहा जा रहा है। तो उन्होंने कान्जी भाई को कहा ये ऐसे नहीं जाएंगे जब तक इनका अहंकार दूर नहीं होगा, आप इनकी मन लगाकर सेवा करो। तो इन्होंने ताजी ताजी सब्जियां, ताजे ताजे फल लाकर अच्छी तरह से उन्हें अपने हाथों से बल्कि बना बना कर भी खिलाया और हरजी व्यास स्वस्थ होने लग गए। तो हरजी व्यास ने भाई को बहुत बार कहा कि तुम क्या चाहते हो इस सेवा के बदले में, इतना तो कोई अपना भी सेवा नहीं करता अस्वस्थ व्यक्ति की जितनी तुम कर रहे हो, कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है पाने की, कितना धन चाहिए, दौलत चाहिए, हीरे जवाहरात जो चाहिए ले लो। लेकिन कान्जी भाई वो तो उत्तम गुणों वाले ब्रह्म सृष्टि थे, ब्रह्मात्म थे, उनके हृदय में तो ये था कि ये भी कोई परम धाम की ही आत्म है, हमारी आत्म बहन है, इनके अंदर भी परम धाम की ही रूह है, अगर ये भी जागृत हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। उन्होंने इसलिए क्या मांगा, उन्होंने कहा कि इस शहर में एक साधु आए हुए हैं, मैं उनसे कथा सुनता हूँ, तो वो भी आपसे कथा सुनना चाहते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं, वो आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो सुंदर साथ जी, तो इस तरह से कान्जी भाई की सेवा निस्वार्थ सेवा बन जाती है। तो उनको आगे का प्रसंग तो हम ये जानते ही हैं कि 2 महीने तक श्री जी ने उनसे चर्चा वार्ता सुनी। फिर जब वो अखंड ब्रिज की और अखंड गोकुल की बात बता रहे थे, तब कान्जी भाई ने इनको कहा कि आप परमधाम की बात पूछिए इनसे, तो वो नहीं बता पाए। तो उनका अहंकार भी श्री जी की वाणी सुनकर दूर हुआ और उनकी आत्म जागृत हुई। वो एक हरजी व्यास की जागनी का
अलग प्रसंग हो जाता है। हमें कान्जी भाई के बारे में ही ज्यादा जानना है, इसलिए ये दो जो पॉइंट मैंने आपको बताए क्या है कि एक तो कुर्बानी का भाव, दूसरा आशिक माशूक की बात, तीसरा सेवा की भाव, और उनमें हर काम में निस्वार्थता थी। तो उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना, ये जो ब्रह्म मुनियों के लक्षण बताए जाते हैं वो धर्म के ही 10 लक्षण हैं। कि धर्म के 10 लक्षणों की यदि बात की जाए कि सब पर दया करना, क्षमा करना, चोरी ना करना, विनम्रता से रहना, प्रेम भाव से रहना, ये सब धार्मिक व्यक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। लेकिन असल धार्मिक व्यक्ति ही जो इन 10 गुणों का पालन करता है, 10 में से किसी एक का भी पूरे मन से पालन कर ले तो वो भी ब्रह्मात्म पुण्यात्मा बन जाता है इस संसार में। तो इसके आगे आपको कान्जी भाई के विषय में ही और कुछ जो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में घटी जिनसे कि वो हमारे लिए अनुकरणीय बन गए, आपको हमारी प्रिय वृंदा बहन आगे बताएंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और सबके चरणों में यही प्रार्थना कि हम सब भी इन ब्रह्म मुनियों की रहनी को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं और धाम धनी के चरणों से अपनी लगन लगाकर अपनी आत्म को परात्म में मिलाकर परम धाम का दीदार करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपने कान्जी भाई के बारे में बहुत ही खास बातें सुनी। इसी प्रसंग के अंदर कुछ और बातें हैं जो हमारे दिल तक जानी चाहिए, तो वो बातें हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कैमरा ऑन रखे या न रखे, ये आप सबके दिल की अपनी बात है, लेकिन आपके दिल और कान जरूर खुले रखिएगा सुंदर साथ जी। कैमरा भले ऑन रहे या बंद रहे, पर दिल और कान, और सिर्फ बाहर के नहीं, अंदर के भी दिल और कान खुले रखिएगा, क्योंकि ये कान्जी भाई जो है ना, वो मेरे सबसे प्रिय सुंदर साथ की लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाले सुंदर साथ है। अगर ये कहूँ तो ये शायद अतिशयोक्ति अगर कही जाए, पर मुझे उनसे सबसे ज्यादा प्यार है। ये ऐसे सुंदर साथ है। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। जब श्री देवचंद्र जी यानी सदगुरु जी जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसके बाद सुंदर साथ की जो जमात थी वो बिखरने लगी, अलग अलग होने लगी, कम आने लगी, कम इकट्ठा होने लगी। तब महाराज ठाकुर जी के दिल में ये भाव आया कि मैं सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, यानी वापस एक करूं। और वापस एक करूं कैसे? सिर्फ चर्चा के माध्यम से थोड़ी वो आ जाएंगे। तो ऐसा क्या करूं? तब उनके दिल में आया, तो उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर। उत्सव रसोई सेवा करो, मुझे सुंदर साथ की सेवा करनी है। अब सेवा करनी है, बहुत बड़ी रसोई की आयोजन करनी है, बहुत बड़ा उत्सव मनाना है। अब ऐसे में तैयारी कितनी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर किसी हमारे घर में शादी या छोटा सा भी फंक्शन हो तो हमें कितने टाइम पहले से तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। तो ये तो सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। और उस समय में थोड़ी ये था हमारे जैसा कि बस चलो अभी गाड़ी बुक कर ली और दौड़ पड़े। कई दूर दूर से सुंदर साथ आने वाले थे। तो इन सब सुंदर साथ को जब इकट्ठा करने की बात आई और सेवा करने की बात आई, तो महाराज ठाकुर जी तो इस सेवा में लगे ही हुए थे। उन्होंने एक और सुंदर साथ को अपने पास सेवा में लगाया, और वो सुंदर साथ है कान्जी भाई। और कान्जी भाई को वो क्या कहते हैं, सेवा देने से पहले ये भाव जो महाराज ठाकुर जी कान्जी भाई को कह रहे हैं ना, वो हमारे दिल में भी बस गए ना, तो सच में हम वो सेवा कर पाएंगे जो उन्होंने करके बताई है। क्या कहते हैं? तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। क्या करनी है? लूट मची है। किसकी? तो सेवा की मची है। जितनी लूट सको लूट लो, क्योंकि ये मौका बार बार हाथ में आने वाला नहीं है। लूट लो, जितना लूट सको, जितनी बाहें फैला सको उतना इस सेवा के मौके को लूट लो। इनसे प्रीति कीजिए, सगाई जान धन धाम अपनी। किस तरह से करनी है सेवा? तो प्रीत से, प्रेम से करनी है। और किस तरह से? तो उन्हें सिर्फ बाह्य तन से ना देखे कि ये है या ये वो है। इन्हें जानना है सगाई जान धाम अपनी। ये मेरे सुंदर साथ है, मेरी निस्बत इनसे है।
मेरा नाता इनसे अखंड का है। ये बात जानकर, ये समझकर सेवा करनी है। ये कांजी भाई और महाराज ठाकुर जी खुद अपने ऊपर भी ये सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कांजी भाई को भी ये समझा रहे हैं। ए अजमाइश साथ की करत हक सुबान, मोमिन की माया मीने होत है पहचान। मोमिन की पहचान कैसे होगी? तो माया में मोमिन की पहचान ही यही है कि वो सेवा किस भाव से करते हैं। मोमिन की माया मीने होत है पहचान, उनकी इसी रहनी से उनकी पहचान होती है मोमिन की पहचान। हमें भी अगर किसी मोमिन को पहचानना है तो हम उनके सेवा के भाव से उन्हें समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि यही आजमाइश होती है इस माया में मोमिनों की, कि आप किस प्रकार से रहनी करते हैं, किस तरह से सेवा करते हैं, किस तरह से कुर्बान होते हैं। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। अब इस तरह से बात हुई और सेवा करने लगे। रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। कांजी भाई की भी जो सगाई है यानी निस्बत जो है वो धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये जानकर उनको अपने पास महाराज ठाकुर जी ने रखा है सेवा के लिए। तिनको तब एक कहया, जो हाथ चालाकी होए तुम, तो साथ की सेवा करो यह मेरा हुक्म। हाथ चालाकी ये शब्द बहुत ही खास है सुंदर साथ जी, कि कैसे सेवा करनी है। चालाकी यहाँ यानी माया की चालाकी की बात नहीं की है, यहाँ सेवा की और प्रेम की चालाकी की बात की है, कि सब सुंदर साथ को हमें प्रेम से रिझाना है, सेवा से रिझाना है। तो इस तरह से जितनी चाहे उतनी सेवा कर लो। कछु ना पीछा देखियो, करते खर्च मीने साथ। जितना भी महाराज ठाकुर जी धन कमा के लाते थे, वो सारा धन वो कांजी भाई के हाथ में देते थे। कितना ये ईमान है महाराज ठाकुर जी का कांजी भाई के ऊपर। सुंदर साथी देखिए, अगर किसी की तनख्वाह 10,000 है, 12,000 है, कोई आप ऐसे अनजान इंसान के हाथ में 12 के 12,000 रुपए दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ईमान अगर हमारा एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन महाराज ठाकुर जी को कांजी भाई पर विश्वास देखिए कि वो अपनी सारी कमाई, सारे पैसे कांजी भाई के हाथ में देते हैं। ये धनी का ईमान कांजी भाई पे है। और क्या कहते हैं? मैं सब सौंपया तुम्हें, मैंने सब कुछ कांजी भाई तुम्हें सौंप दिया है। दिया मुद्दा तेरे हाथ, तुम्हारे हाथ में इस सारी सेवा का जो भी सेवा की बातें हैं, जो भी सेवा के लिए करना है, वो सब कुछ मैंने आपके हाथ में दे दिया है। इसे अपना जान के सेवा कीजिए। और ये बात कांजी भाई के दिल में भी इतनी बस गई कि क्या कहते हैं, एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म। एक तो सुंदर साथ है, एक तो परम धाम की आत्म है, और दूजा पाया हुक्म, और दूसरा उन्हें हुक्म भी मिल गया है अब सेवा का। सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। और अपनी आत्म के उस सुख को वो इस तरह से करते हैं सेवा करके। अब ये कांजी बाई के टोटल हम 4 प्रसंग आज देख रहे हैं। इसमें से एक ये पहला प्रसंग हुआ कि वो किस तरह से सेवा में जुड़े हैं। देखिए, हर एक प्रसंग एक के बाद एक अपने साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे अगर लिंक आप समझेंगे ना, तो ही एक के साथ एक दूसरे प्रसंग को आप जोड़ पाएंगे। अब दूसरा प्रसंग शुरू होता है 1716 के बाद। 1716 के अंदर जब श्री जी जूनागढ़ जाते हैं, वहां 1716 में गए हैं, 1718 तक श्री जी जूनागढ़ में रहते हैं। कांजी भाई यहाँ रहे भी बानी सुने सरस। कांजी भाई जो है वो यहाँ जूनागढ़ में रहते थे। जूनागढ़ में वो रहते थे। अब श्री जी पहुंच गए हैं जूनागढ़। जूनागढ़ पहुंचे तो अब सब किसी को तो जानते नहीं है, कौन है जानने वाला? तो कांजी भाई तो है अपने जानने वाले, उनके साथ रुकते हैं और बानी सुने सरस। श्री जी अपने दिल की सारी बातें कांजी भाई से करते हैं। ये जब भी प्रसंग आते हैं तब मेरे दिल में हमेशा ये बात आती है कि जिस तरह से हम पहले सुंदर साथ गांगजी भाई को कहते हैं ना कि देवचंद्र जी को मिला पहला साथ गांगजी भाई है, तो उसी तरह महाराज ठाकुर जी को मिला पहला साथ कांजी भाई है। और ये इतना पक्का है ना कि वो छूटे भी नहीं छूट सकता। जितनी कुर्बानी, देखिए पहली कुर्बानी महाराज ठाकुर ने, श्री जी ने कांजी भाई पे की कि उन्होंने अपना सारा विश्वास, ईमान और अपनी सारी धन की सेवा उन्हें सौंप दी। अब कांजी भाई कैसे सेवा करते हैं ना, वो देखिए। उन्होंने ये सेवा महाराज ठाकुर जी से ही तो करनी सीखी है।
अब कांजी भाई जूनागढ़ में रहते थे, वहां नौकरी करते थे हरजी व्यास के वहां, जो आपने डॉली जी के माध्यम से ये सारी बातें सुन ली है। सेवा लगा कांजी करने, क्यों ये होए इन्हें पहचान। जब हरजी व्यास बीमार होते हैं और सब बातें आपने सुनी, अब उन्हें ये चाहिए, उन्होंने उनके अंतिम समय के जो वचन सुने तो उन्हें ऐसा दिल में हुआ कि कहीं ये हमारी आत्म तो नहीं है ना, कोई भूली भटकी तो नहीं है ना, तो इसे तो जगाना पड़ेगा, यानी इन्हें तो ये बात समझानी पड़ेगी उनके तन छूटने से पहले। अब है बीमार हरजी व्यास, तो सोचते हैं कि अब इन्हें हमें सही मतलब ठीक करना पड़ेगा, उन्हें स्वस्थ करना पड़ेगा, तभी तो हम अपने दिल की बात उन तक पहुंचा पाएंगे। तो अब उन्हें स्वस्थ करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता है, दवाइयों से ज्यादा दुआएं असर करती है, ये हम बहुत बार ऐसे डायलॉग सुने होंगे। ये देखिए कांजी भाई की सेवा, एक मरते हुए इंसान को कैसे जिंदा करते हैं। सेवा लगा कांजी करने, क्यों ये होए इन्हें पहचान। उनके दिल में सिर्फ ये भाव है कि हरजी व्यास को किस तरह से पहचान हो जाए, तो वो सेवा करने लगते हैं। सेवा में क्या करते हैं? 3 तरकारी ल्यावी सोध के बागों से। बस ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी सब्जी उठा के ले आए, खुद बागों में जाते, खेतों में जाते और जाकर वो खुद अपने हाथों से सब्जियां तोड़ के लाते। ताजी और हरी भरी जो सब्जियां होती, अच्छी सब्जियां होती, वो चुन चुन कर लाते हैं और सब्जियां लेके आते, खाना पकाते। एक बीमार व्यक्ति को खाना खिलाना है तो कैसे वो थोड़ी कोई हम मसालेदार खाना खिला सकते हैं, उन्हें उस तरह से खाना, जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति को हम खिलाते हैं उस तरह से। पर उस फीके खाने में भी स्वाद इतना है ना, मुझे हरजी व्यास पर कई बार ईर्ष्या होती है कि हरजी व्यास आपने तो क्या किस्मत पाई थी कि आपने हमारे कांजी भाई के हाथों का खाना खाया था। किसके किस्मत में होता है इस तरह से एक आत्म के हाथ से खाना खाने का। हरजी व्यास जी, आपके लिए तो शायद वो एक एक निवाला सिर्फ खाने का भोजन होगा, सिर्फ वो अन्न होगा, लेकिन आपको क्या पता कि आपने सिर्फ वो भोजन नहीं किया है, आपने तो वो प्रसाद ग्रहण किया है। वो तो प्रसाद था जो एक ब्रह्म सृष्टि के हाथों से बना हुआ था। अब कांजी भाई देखिए, जब भी मैं खुद जब सब्जी लेने जाती हूँ तो हर बार मेरे घर से बैठती हूँ जब ऑटो में और जब तक सब्जी मंडी पहुंचती हूँ, उस उतने पल के दौरान हर बार मेरे साथ कांजी भाई मेरे दिल में रहते हैं। मैं कांजी भाई से बातें करते रहती हूँ दिल ही दिल में कि कांजी भाई देखिए, आपके जमाने की तरह अभी यहाँ कोई खेत वेत नहीं है कि मैं ताजी तब सब्जियां वहां से तोड़ के लाऊं। मंडी में जो भी मिलेगी 2 दिन पुरानी या 4 दिन पुरानी वही लानी पड़ेगी। पर मुझे ये आप पे विश्वास है कि आपको मुझसे अच्छी ज्यादा सब्जी खरीदने आती है, तो चलिए मेरे साथ और चलिए सब्जी खरीदते हैं। जब भी खाना पकाती हूँ तब मुझे कांजी भाई हमेशा मेरे साथ होते हैं कि आपके दिल के वो प्रेम के वो कई बार होता है, अब मनुष्य तन है तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है मूड स्विंग में, कि कई बार हमें भी होता है कि आज मूड नहीं है, क्या खाना पकाओ क्या खाना पकाओ। लेकिन जब ऐसी बात आती है ना दिल में, तब तुरंत कांजी भाई मुझसे कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, राज्जी को नहीं खिलाना है। मम्मी पापा जो भी घर में है उनके दिल में राज्जी नहीं बैठे हैं, उन्हें खिलाना है। तब कांजी भाई मुझसे ये पूछते हैं और तब फिर से वो मूड जो खराब होता है वो सही हो जाता है और फिर मैं उस सेवा में जुड़ जाती हूँ। मतलब कांजी भाई मेरी हर एक काम में साथ होते हैं। और जब इस प्रेम भाव से खाना खिलाया जाता है ना सुंदर सा जी, कांजी भाई की हर रसोई में, हर सब्जी में वो कितना प्रेम जुड़ा हुआ था। वो मसाले के स्वाद बहुत फीके हो गए उनके प्रेम के स्वाद के सामने, वो सबरी के बेर बहुत फीके हो गए कांजी भाई के हाथों के खाने के सामने। वो खाना हरजी व्यास ने जब खाया, तब जो मरने की हालत में थे वो स्वस्थ हो गए, जिंदा हो गए। उसमें कितना प्यार होगा वो शब्दों में यहाँ नहीं कहा जा सकता है। आप खुद उसका मंथन करें, उसका रस ले खुद लीजिए। और इस तरह से तब जब कांजी भाई स्वस्थ हो गए, तब राजी हुए कांजी पर, क्यों कहियो शाबाश में। हरजी व्यास जी कांजी भाई को शाबाश कहते हैं कि कांजी तूने तो मेरी बहुत सेवा की है, शाबाश। मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊ तुमको। कांजी तुम्हें जो मांगना हो वो मांग, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देखिए एक सेवक है, कितना कोई बहुत बड़े अमीर तो नहीं है ना,
हालत तो किस तरह की होगी वो हम समझ ही सकते हैं। अगर मांगना चाहते तो क्या कुछ न मांग लेते, घर मांग सकते थे, पैसे मांग सकते थे, बड़ा खजाना मांग सकते, कुछ भी मांगते ना तो हरजी व्यास देने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा है ना, ये मांगना भी हमें सीखना है। वो क्या मांगते हैं, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। मुझे आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस जूनागढ़ गांव में एक साधु आए हैं और वो बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, मतलब सॉरी चर्चा करते, आप उनको आपकी चर्चा सुनाइए। ये बात सुनकर हरजी व्यास भी इतने खुश हुए हैं कि कान्जी तूने तो क्या मांगा है। मांगना हो तो ऐसा हो कि सामने वाला भी खुश हो जाए कि क्या मांगा है। हम भी राज्य से हाथ जोड़ते हैं, हम भी सेजदा करते हैं, हम राज्य से क्या मांगते हैं। देखिए हरजी व्यास तो सब कुछ लुटाने, अगर वो बोलते हैं ना कान्जी भाई कि मुझे आपका घर दे दो, आपका ये दे दो, तो सब कुछ लुटा देते, इतने खुश थे। पर उन्होंने सिर्फ धनी से उनकी मुलाकात चाही है। हम राज्य के सामने होते हैं तो हम क्या मांग करते हैं, हम क्या कहते हैं राज्य से। इस पे जरूर एक बार विचार करिएगा सुंदर साथ जी। अब हरजी व्यास बहुत खुश हो गए हैं। बुलाओ साध वे कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए। हरजी व्यास कहते हैं आप उन साधु को बुला लाइए, मैं जरूर उनके साथ चर्चा करूंगा, उनसे बातें करूंगा। मैं तो बहुत राजी भयो, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। ये चौपाई और ये चरण मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत राजी भया। देखिए हरजी व्यास कान्जी भाई को क्या कहते हैं कि कान्जी मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ राजी भैया, कि तुमने क्या मांगा, कोई ऐसा आहार पहुंचाए कि तुमने तो एक अलौकिक बात मांगी है, बहुत अच्छी बात मांगी है। तुमने सिर्फ मुझे बाहर का तन का आहार नहीं दिया है, मुझे मेरी अंदर का भी आहार दे रहे हो। क्योंकि उनके अंदर अहंकार था, जो अभी आपने डॉली जी के माध्यम से सुना ही है कि उन्होंने जिसको ना कही उसे कोई हाँ नहीं कह सका, और जिसे उन्होंने हाँ कही उसे कोई ना नहीं कह सका। बहुत अच्छी चर्चा करते थे वो भी भागवत की। तो उनके अंदर भी वो था कि मैं किसी को चर्चा सुनाऊं, सबको ज्ञान देने में उन्हें भी खुशी मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अंदर का आहार तुमने मांगा है कि मैं उन्हें चर्चा सुनाऊं। इस तरह से ये कांची भाई की बातें हैं। जब भी खाना पकाते हुए सुंदर साथ जी मेरे हाथों में भी चाकू कई बार लगता है, कई बार बहुत छोटा सा चाकू लगता है, कई बार इतना लगता है कि खून भी निकल आता है। तब मुझे कांजी भाई से ये बात मैं पूछती हूँ कि क्या आपको सब्जी समारते मतलब काटते हुए क्या आपको भी कभी चोट लगी थी कांजी भाई? क्या आपके आपके उंगली से भी खून का वो कतरा नीचे गिरा हुआ होगा वो हरजी व्यास के फर्श पे? इनकी तो इतनी सारी बातें हैं, वो मेरी जिंदगी के रोजिंदी लाइफ में इस तरह से जुड़े हुए कि क्या और बताऊं। पर प्रसंग और भी आगे हैं। तो ये हुआ एक दूसरा प्रसंग उनका जूनागढ़ का। अब जब श्री जी जूनागढ़ में ही थे, 1718 का वो समय था, उसके बाद आगे ये प्रसंग बनता है कि संवत 17 से 19 देश पर आया कुतुब खान। जहां श्री जी जूनागढ़ में है, कांजी भाई जूनागढ़ में है, तेज कोरी जी यहाँ पर है। और उस समय में श्री जी को इल्हाम होता है कि जामनगर के ऊपर कुतुब खान ने बहुत बड़ा एक हमला बोने की तैयारी की है और मेरे सुंदर साथ इस समय मुश्किल में है। तब वो जूनागढ़ को छोड़कर श्री जी वापस जामनगर जाते हैं। 1720 में महाराज ठाकुर जी जामनगर वापस आते हैं और दीवानगिरी का काम जो वो छोड़ कर गए थे वो काम वापस से संभालते हैं। अब कर नहीं चुका पाए थे, उस समय टैक्स चुकाना पड़ता था, टैक्स वो चुका नहीं पाए थे वहां के राजा जामनगर के। तो उस कारण से जब जिस तरह से हम भी कहते हैं ना कि कई बार गिरवी रखते हैं कुछ कुछ वस्तुएं, कि जब तक हम ये पूरा ना कर सके तब तक आपके पास रखिए, जब मैं वो पैसे दे दूं तो मैं वापस आपसे ले लूंगा। देखिए वस्तुएं चीजें गिरवी रखना बहुत ही सामान्य बात है, पर एक इंसान को गिरवी रखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ महाराज ठाकुर जी अपने आप को कुतुब खान के वहां गिरवी रख रहे हैं कि ये कर पूरा हो जाए तो मुझे यहाँ से छोड़ दीजिएगा, तब तक मैं आपके वहां रहूंगा। और जब श्री जी को उस समय के अंदर जेल में जाना पड़ा, वो हफ्ते में फिर से जाना पड़ा, तब कांजी भाई को जब ये बात, कांजी देखे श्री जी जामनगर में है, कांजी भाई जूनागढ़ में है, कांजी भाई के कानों तक जब ये बात पहुंची कि मेरे धनी, मेरे श्री जी, मेरे महाराज ठाकुर जी वो अभी हफ्ते में इस तरह से बंद है,
मैं क्या कर लूंगा भला। सिर्फ मैंने हरजी व्यास जी को एक थोड़ी सी बात बतानी चाहिए, पर असल बात तो महाराज ठाकुर जी के माध्यम से, श्री जी के माध्यम से पता चली है। मेरी इस दुनिया में शायद मेरी इतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत श्री जी की है। तो वो ये बात दिल में लेकर तेज कुंवरी जी के कपड़े पहनकर, देखिए एक पुरुष है पर एक स्त्री के कपड़े पहनकर हफ्से में श्री जी से मिलने जाते हैं। और मिलने के बाद वहां श्री जी को कहते हैं कि धनी, आपकी जरूरत ज्यादा है मेरे से ज्यादा, मेरा भला क्या काम है, आप ये कपड़े पहन के बाहर निकल जाइए और मैं आपकी जगह पर यहाँ रुक रहा हूँ। देखिए इसी प्रसंग को याद करके आपको पहली चौपाई स्क्रीन पर दिखाई गई थी कि बाहे ग्रही लई मैं 3 जुद कीदा फरी फरी, पछी गत मत मारी हरी लई वश पोताने करी। इंद्रावती जी ने उस चौपाई में ये कहना चाहा है कि मेरे 3 युद्ध हुए माया के साथ, और तीनों के तीनों युद्ध के अंदर मैंने माया को हराया और मैं खुद जीत गई। लेकिन चौथा युद्ध ऐसा माया ने मेरे साथ किया कि जिसमें मेरी बुद्धि, मेरी गति मति सब कुछ माया ने हर ली। यानी कि मुझे कुछ सोचने लायक उसने नहीं छोड़ा माया ने, और मैं माया के सामने हार गई। क्यों आखिरकार इंद्रावती जी इस चौथे युद्ध में कह रहे कि मैं हार गई, ऐसी क्या बात हुई? तो ये यही प्रसंग है कि जब कांजी भाई ने अपने आप को जेल में कैद करवाया और श्री जी को छुड़वाया है, तब जब मैं बहुत छोटी थी तब ये प्रसंग सुनती थी, तो कई सुंदर साथ ऐसे जवाब इसका देते थे कि श्री जी एक पुरुष तन में है, महाराज ठाकुर एक पुरुष तन में है, स्त्री के कपड़े पहनना कोई आसान बात थोड़ी है पुरुष के लिए। स्त्री के तन कपड़े पहनने पड़े, इसीलिए उनको मतलब ये लगा कि मुझे स्त्री के कपड़े यानी एक पुरुष का ईगो होता है ना, वो हट हो गया। मुझे उस समय भी, मैं छोटी थी, बुद्धि तो उस समय इतनी नहीं थी, फिर भी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, बुद्धि जैसे समझ आती गई, उस तरह से फिर एक और ये बात सुनने में आई कि श्री जी फांसी पर, मतलब अब तो उन्हें फांसी लगाने की सजा तय कर दी गई थी। तो फांसी से बचने के लिए उन्होंने निकल दिए, उन्होंने फांसी से डर गए। श्री जी मतलब महाराज ठाकुर जी फांसी से डर गए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं माया से हार गई। अरे ये कहने वाले सुंदर सा, वो श्री जी, वो महाराज ठाकुर जी जिन्होंने खुद पहली बार हफ्से में खुद अपनी जान दे दी, अपने अंगूठे से अपनी नस दबा के, वो भला मरने से कहाँ डरने वाले, उन्हें फांसी से कहाँ कुछ लेना देना था। उन्हें कोई डर नहीं था फांसी का। उन्हें सबसे ये माया के उससे कैसे हारे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे इसमें कि मेरे प्रिय कांजी, जिसपे मैं मेरा दिल कुर्बान करता हूँ, जिसपे मैं मेरा धन कुर्बान करता हूँ और जिसपे मैं मेरा तन कुर्बान करता हूँ, आज मैंने मेरी जान बचाने के लिए मेरे कांजी को जान के खतरे में डाल दिया, उसे फांसी के लिए छोड़ दिया। मेरी बुद्धि ने मेरा साथ ना दिया कि मैं ये सोचने पे ना रुका एक पल के लिए कि मेरे कांची की हालत इसके बाद क्या होगी। इस बात से श्री जी को कितना दर्द हुआ है। तब ये कहते हैं कि मैं 3 जुद कीदा फरी फरी, पछी गत मत मारी हरी। ये माया ने ऐसा युद्ध किया कि मेरी गति मति बुद्धि सब कुछ हर लिया, मेरे सोचने समझने की शक्ति न रहने दी उसने, और मैंने मेरे कांची को इस तरह से मौत के हवाले कर दिया। ये दर्द जो श्री जी का है ना, वो शब्दों में सच में बयान नहीं हो सकता है सुंदर साथ जी। अब यहाँ श्री जी तो वहां से निकल चुके हैं और कांजी बाई अभी हफ्से में है, और जब कांजी बाई हफ्से में है, अब फांसी का वो दिन नजदीक आ गया है, फांसी का दिन तय हुआ था वो आ गया, और कांजी बाई को दरबार में लाया गया कि अब इन्हें फांसी देनी है। ये पहले सुंदर साथ है। कुतुब खान उस समय अहमदाबाद के अंदर वो राजा था, और कुतुब खान इतना मतलब खूंखार था, मुझे हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे, पर वो इतना डेंजरस था कि सब उससे डरते थे। और ऐसे एक मुसलमान राजा के सामने कांजीबाई आके खड़े हुए हैं, और कांजीबाई के मुख से वो कलमे निकलने लगते हैं। देखिए आज तक जो कलमे, जो कुरान की बातें ना देवचंद्र जी ने खोली, ना महाराज ठाकुर ने आज तक किए, ये पहले वो सुंदर साथ है कि जिनके मुख से कुरान की बातें निकल रही है, इसके पहले किसी ने नहीं की।
हाँ, महराज ठाकुर जी ने एक बार की अरब के अंदर, ये लीला पहले हो गई कि जब अरब में गए तब उन्होंने उस राजा का दामन झटक के बातें की थी, पर वो भी तो उन्हें खुद राज्य ने दर्शन दिए और लिख कर दिए, सब कुछ बताया कि तुम्हें ऐसा कहना है, तब जाके वो कह पाए। उन्होंने अपने खुद थोड़े कहा था। कांची भाई को तो कहाँ कुरान की बातें पता थी, लेकिन धनी ने उनके दिल में बैठकर वो कुरान की बातें कुतुब खान के सामने इस तरह से बुलवा दी कि कुतुब खान अपने सिंहासन पर बैठा है फिर भी वो डर जाता है। उसे लगता है कि मैंने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आखिर कुतुब खान कहता है कि इन्हें छोड़ दिया जाए और बा और बाइज्जत बरी किए जाते हैं कांची भाई को। कांची भाई यहाँ से अहमदाबाद की जेल से निकल के, कुतुब खान के वहां से निकल के, अब वो श्री जी के साथ आगे की यात्रा में जुड़ जाते हैं। सच में ये कांजी भाई जो पहले सुंदर साथ है ना, जिनके मुख से ये कुरान की कलमे की बातें निकली है, इन्हीं बातों ने, इन्हीं कुर्बानी ने कांजी भाई को बहुत बड़ी सेवा दी है। वो क्या सेवा है, आइए अब हम उस चौथे प्रसंग के ऊपर चलते हैं। एक चौपाई है वृतांत मुक्तावली की, इसी प्रसंग के साथ जुड़ी हुई अहमदाबाद के। भय निछावर कांची नगर अहमदाबाद, धर्म थम है बपू दयो राखी बाजी आद। निछावर हो गए कांजी भाई। देखिए, पहली कुर्बानी, पहला निछावर पना महराज ठाकुर जी ने कांजी भाई पर किया। अब कांजी भाई ने अपना सब कुछ धनी पर न्यौछावर कर दिया, मरने से भी नहीं डरते हैं। ये ऐसे सुंदर साथ है। अब जब हमारी जागनी यात्रा दिल्ली तक पहुंचती है और दिल्ली में जब नलुए नलुए यानी पत्र लिखे जाते हैं, 5 नलुए पत्र तैयार किए जाते हैं जिसमें कुरान और हदीसों की गवाहियां दी हुई है, ऐसे पत्र लिखे हुए हैं। और इन पत्रों को भेजने की सेवा, इन पत्रों को मुसलमान लोगों के पास ले जाने की सेवा किनके ताले में लिखी है, तो धनी ने ये सेवा कांजी भाई के ताले में लिखी है। क्यों कांजी भाई को इस सेवा के लिए पसंद किया गया, ऐसा कांजी भाई ने क्या कर दिया, तो वो जो हमने आगे के प्रसंग में सुना, जो आज तक कुरान की बातें नहीं खुली थी, उस समय में कांजी भाई कुतुब खान से नहीं डर रहे और उसके सामने कलमे बोलकर आते हैं। वो भला इन लोगों से क्या डरने वाले थे दिल्ली में। और इसी उनकी बहादुरी के कारण देखिए ये सेवा धनी ने उनके ताले लिखी है कि कांजी भाई को कासिद बनाया गया। कासिद यानी के डाकिया, जो पत्र का लेन देन करता है, जो व्यवहार करता है। यह सेवा कांजी भाई को दी गई। कांजी भाई को कासिद कर नलुए दिए हाथ, केतिक और शामिल किए रहियो इनके साथ। देखिए दिल्ली का मौसम, दिल्ली का सरा तोरा का वो समय ऐसा था कि जहां पर अगर हिंदू का कोई नाम भी सुन लेना तो उसका सिर काट दिया जाता था। ऐसे समय में जब कांजी भाई को कासिद बनाकर भेजा गया है, तब श्री जी ने उनके पीछे कुछ और सुंदर साथ को भी लगा। क्या धनी को उनके ऊपर विश्वास नहीं था? धनी को तो उनके ऊपर पूरा विश्वास था। फिर भी ये सेवा दूसरे सुंदर साथ को भी उनके पीछे लगा के आप देखना, कांजी भाई के साथ नहीं जाना है, सिर्फ दूर दूर से उनके ऊपर ध्यान रखते रहना कि कांजी भाई को कोई तकलीफ ना हो। देखिए ये धनी का प्यार है कांजी भाई के ऊपर, कितना प्यार है। इस प्यार की बातें कहनी बहुत मुश्किल है। वो समय ऐसा था सुंदर साथ जी कि जिसमें इतना डर था मुसलमान का। ऐसे समय में कांजी भाई श्री जी के एक इशारे पे कि कांजी भाई तुम्हें ये कासिद बनकर पत्र देने जाना है, और खुशी खुशी वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ धनी मैं ये सेवा करूंगा। अब 5 नलुए किन किन को भेजे जाते हैं, उनके सिर्फ नाम देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। एक शेख इस्लाम, दूसरा रिजवी खान, तीसरा काजी शेख निजाम और आकिल खान और एक सीदी पौलाद। ये 4 लोग थे जिनकी ये 5 लोग थे जिनके ऊपर ये नलुए 5 पत्र भेजे गए। पांचों पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के बीतक कहे वचन। अब कांजी भाई इन 5 लोगों के घर घर में दस्तक देते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं और उनके घर में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं एक कासिद हूँ, डाकिया हूँ, मुझे एक फकीर ने आपके लिए पत्र भेजे हैं, ये पत्र आपके नाम के हैं, आप इसे लीजिए। देखिए पत्र जब हाथ में ये लोग पकड़ते हैं डर जाते हैं, क्योंकि इन पत्रों के अंदर सवाल लिखे हुए थे, उन सवालों के जवाब उनको देने थे। पर किसी की ये
हिम्मत नहीं थी कि वो जवाब दे पाए। अब कांजी भाई तो पहली बार में वो पत्र देकर आ गए। अब पत्र देकर आने के बाद जब बाहर वापस आ जाते हैं तो सारे सुंदर साथ उनके गले लग जाते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। और सुंदर साथ गले लगकर सारी बातें पूछती है कि कांजी भाई क्या हुआ, अंदर गए थे, अंदर क्या बात हुई, पत्र लिए कि नहीं लिए, किस तरह से लिए, गुस्से में लिए कि अच्छी तरह से लिए, कुछ कहा कि नहीं कहा, क्या जवाब देंगे कि नहीं, कितनी सारी बातें उनके बीच हो गई होगी, वो तो सिर्फ हम चितवन के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और इस तरह से सुंदर साथ बातें करते करते धनी के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं श्री जी के पास, और ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्रीराज। ये सारी जो प्रसंग बन रहा है नलुए वहां तक पांचों लोगों के पास पहुंचाने तक का और पहुंचाकर वापस आने तक का सारी जो बातें हैं हकीकत है। दौड़े पासे श्रीराज, धनी के पास दौड़े दौड़े आते हैं। देखिए उनकी दौड़ कैसी होगी, एक बार तो देखिए कि वो किस तरह से दौड़ के, कितनी खुशी खुशी दौड़ के, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े कदम की ओर हमें ले जा रहे हैं। कि सबसे पहला कदम ही हमारा यही से शुरू हुआ कि ये पत्र हमारे वहां तक पहुंचना। तो वो कितने खुश है कि ये एक काम बहुत बड़ा हो गया है, और वो श्री जी के पास दौड़े आए। कहीं सारी बीतक जो गुजरी है आज पत्र लेकर जाने तक और देकर आने तक की जो भी बीतक यानी जो भी बात हुई, वो सारी जो जो गुजरा है वो सारी बात कांजी बाई आके श्री जी को कहते हैं। कांजी बाई ही कहने वाले हैं क्योंकि उन्होंने खुद वो अनुभव किए हैं। जिसने अनुभव किए हैं वो ही तो बता पाएगा। तो वो सारी हकीकत श्री जी के सामने रख देते हैं। फिर अब हो गया, उन्होंने तो पत्र दे दिए हैं, अब उनको उन पत्रों के जवाब लेने हैं वापस से। तो फिर दूसरे दिन सुबह हुई, फिर सवारे पहर में कांजी पीरा सबन। कांजी बाई के अंदर तो इतनी उमंग है, इतना आनंद है, फटाफट जब सुबह हुई और सुबह होने के बाद सीधा तैयार होके अपना झोला लेके दौड़ पड़ते हैं उन पांचों के घर के। आज तो मुझे वो उन पत्रों के जवाब दे देंगे, पत्रों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ तो वो मुझे कहेंगे। एक डारे दूसरे पर जवाब ना दिया किन, पर वह जाते हैं उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पूछते हैं आपने उन पत्रों का जवाब दिया तो दे दीजिए। तो एक जिन पहले जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं क्या उस दूसरे ने जवाब दिया, जाओ पहले उसका ले आओ फिर मेरे पास आना। इस तरह से पांचों लोग एक दूसरे के ऊपर बात डाल देते हैं पर जवाब कोई नहीं देता। यों करते सबन के फिरे 15 दिन। इस तरह से 15 दिन बीत गए सुंदर साथ जी। लगातार 15 दिन कांजी भाई इन पांचों लोगों के बीच में उनके दरवाजों पर जाके खटखटा रहे हैं। 15 दिन वो इन प्रश्नों के जवाब मांग रहे हैं, पर कोई भी किसी की हिम्मत, किसी के पास इन प्रश्नों के जवाब ही नहीं है। देंगे तो देंगे क्या, पर वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि हमें इसके जवाब नहीं आते हैं। वो डरते हैं, इसमें जो कयामत की बातें लिखी है इसलिए। कयामत को ये मुसलमान सिर्फ मौत समझते हैं, पर कयामत का अर्थ सिर्फ मौत नहीं होता है, कयामत का अर्थ तो जागना है। पर ये क्या जाने जिसके कारण ये कोई भी इसके जवाब नहीं दे पाते। तहां सेती फेर के गया रिजवी खान। अब 15 दिन हो गए, रिजवी खान के वहां जाते हैं। कहाँ जाए जवाब को पुकार दे दीवान। अब जो रिजवी खान है वो दीवान पद पे थे, तो उन्हें जाकर पुकार करते हैं कि हे दीवान मुझे आप तो जवाब दे दीजिए इन पत्रों के, आपको जो पत्र भेजा है उसकी बात थोड़ी तो बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं फकीर को जवाब नहीं दे पाऊंगा, और जब तक मैं उनको उनके जवाब नहीं दूंगा वो मुझे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो तो सबके सामने यही है कि वो एक डाकिया है, तो डाकिया का काम तो यही है ना, पत्र लाना और ले जाना और पैसे पाना। तो कहते हैं मुझे वो पैसे खर्चा कैसे देंगे, तो आप जरा तो जवाब दे दीजिए। तब ये बात सुनिए जो रिजवी खान कहता है, मैं तुम पर लिया शादी के वचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। कंजी भाई क्या कहते हैं रिजवी खान को कि मैं तो तुम्हारे ऊपर शादी के वचन यानी खुशखबरी के अच्छे वचन लेके आया हूँ। मैं तो तुम्हारे पास जो पत्र लेके आया हूँ, जो नलुआ लेके आया, उसमें तो बहुत अच्छी बातें, खुशी की बातें लिखी हुई है। तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। इस पत्र को पढ़कर, इस पत्र को सुनकर, ये बातें सुनकर तो तुम्हारे दिल में खुशी उत्पन्न होनी चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि ये कितनी अच्छी बातें लेके आया है, पर तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तब जवाब इन दिया, देखिए रिजवी खान क्या कहते हैं, तब जवाब इन दिया क्या शादी करें हम,
कि कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम कोई खुशखबरी के वचन लेके आए हो? ये कैसे बोल रहे हो? आज ही कयामत ले आया, तू तो कयामत की बातें पत्र में लेके आया है, और कयामत भी कब? आज ही, अभी के अभी कयामत है, ऐसी तू तो बात लेके आया। और फिर रिजवी खान इतना गुस्से हो जाता है, और गुस्से में दो जो शब्द बोलते हैं ना सुंदर सा जी, वो सुनिए। चाहिए मारिया तुम का जो पत्र लेके, यानी कांजी भाई जो सामने खड़े हैं ना, उनको गुस्से में कितनी बुलंद आवाज में वो बोल रहे होगे कि तुम्हें तो मार डालना चाहिए, तुम तो मार डाले ऐसे वचन लेके आए, और तुम कहते हो खुशखबरी के वचन लेके आया हूं। तुम्हें खुशखबरी और दुख के वचनों में पता भी चलता है कि नहीं? देखिए, हमारे कांजी भाई भला इन वचनों से थोड़ी डरने वाले हैं, पर देखिए ये हमारे मोमिन, ये हमारे सुंदर साथ हमारे कारण क्या क्या सह रहे हैं। तो वो किसी अनजाने के मुख से अपने को मतलब मार डालने की बात सुन रहे हैं कि तुम्हें तो मार डालना चाहिए। कांजी भाई ने जब ये वचन सुने होंगे, तब उनके दिल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, कि उन्हें तो कहाँ मरने का डर था। लेकिन ये वचन हम जितनी बार बीतक में सुनते हैं, क्या हमारे दिल में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है सुंदर साथ जी? क्या हमारे दिल को तकलीफ होती है कि नहीं होती है, कि हमारे लिए वो कांजी भाई वो ये बातें सुन रहे हैं कि तुम्हें तो मार डालना चाहिए। जो कांजी भाई हरजी व्यास को मरने से बचा रहे हैं, वो आज कांजी भाई को कोई और ये कह रहा है कि तुम्हें तो मार डालना चाहिए। ये मोमिनों ने हमारे कारण क्या क्या सहा है सुंदर सा जी। अजू, अब वो रिजवी खान और जवाब में आगे कहते हैं, अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद। कि अजू अभी तो हमारे दिल में दुनिया की उम्मीदें हैं, दुनिया की चाहतें हैं। अभी तो घर में बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की हमें चिंता है, और तुम मरने की बात लेके आए हो। अब ये सारा प्रसंग, ये 4 प्रसंग कांजी बाई के बहुत ही मुख्य है। बातें तो और भी बहुत है सुंदर साची करने के लिए, पर ये मुख्य 4 प्रसंग हमने देखे हैं। और आखिरकार में जब ये नलुए की बातें पूरी होती है, दिल्ली के अंदर 12 मोमिन तैयार होते हैं, और वो 12 मोमिन जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, और औरंगजेब के दरबार में जाने के बाद उनके ऊपर जो कसाले पड़ते हैं, 12 मोमिनों को जो मारा जाता है, यह बात देखिए, कांजी बाई कासिद बने हैं, डाकिया बने हैं, ये सिर्फ इतने 5 नलुए भेजने तक के कासिद नहीं है, वो आगे भी दिल्ली में जितने प्रसंग बने उन सब में ये वो सेवा कर रहे हैं। और जब ये सुंदर साथ को मार पड़ी, उन्हें जब मारा गया, इतना मारा गया, शायद जब लैला मजनू की बात आती है ना सुंदर साथ जी, तो मार पड़ती थी मजनू के हाथ में, सोटी मजनू के हाथ में पड़ती थी, लेकिन उसके घाव, उसके छाले जो है वो लैला के हाथों पे, लैला के पीठ पर निकल के आते थे। देखिए, ये वो मोमिन है जिनके शरीर ऊपर जो जो चाबुक मारे गए हैं, जिनके ऊपर जो कसाले पड़े हैं, लेकिन उसकी असर, उसके दाग तो श्री जी के ऊपर पड़े हैं, धनी के ऊपर पड़े हैं। जो छत्रसाल जी जब अपना घोड़ा कैन नदी से कुदाते हैं, तब उस घोड़े के निशान जो श्री जी के पीठ पर पड़ते हैं, तो ये तो 12 मोमिन है, धनी के प्रिय मोमिन है, इनके ऊपर पड़े कसाले क्यों ना उनके शरीर पर उभर आए। और यह प्रसंग, यह बात जब कांजी भाई के माध्यम से श्री जी के पास लाई जाती है, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने, जब कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए। जब कांजी भाई यह बात कि सुल्तान के वहां, औरंगजेब के वहां 12 मोमिनों का जाना, और वहां जाने के बाद क्या क्या बना, मोमिनों के ऊपर क्या क्या गुजरी है, वो सारी बातें कांजी भाई आकर श्री जी को कहते हैं। और तब श्री जी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे मोमिनों पर, मेरे दिल के टुकड़ों पर, मेरे दिल की धड़कनों पर इस तरह से जुल्म किया गया है। ये प्रसंग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, पर कांजी भाई को हम आज सिर्फ देख रहे हैं। तो कांजी भाई इस तरह से संदेशा लाने की, ले जाने की सेवा करते हैं। उन्हें धनी ने कासिद क्यों बनाया है वो भी आज हमने देखा है। और इसके बाद 12 मोमिन में ही कांजी भाई शामिल है। शेख बदल 12 मोमिन के अंदर है। जब शेख बदल भाई श्री जी के पास समाचार लेकर आते हैं, तब शेख बदल के बदले में कांजी भाई वहां ठहरते हैं, यानी कांजी भाई भी इन 12 मोमिनों में ही शामिल है। तो ऐसे हमारे कांजी भाई की बहुत सारी बातें हैं, पर बस आज हम यहीं तक इनके 4 मुख्य प्रसंग देखे हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। शायद
कोई बात न बोलने जैसी बोली गई हो तो सुंदर साथ जी माफ कीजिएगा। तो आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और अब हम इसकी और बातें अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे सुनते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही आ रही है अशोक है? जी। जी जी। अ, मैं लगभग लगभग 8:45 के आसपास जुड़ गया था, और बहुत सुंदर तरीके से कान्जी भाई को एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे सामने उन्होंने खड़ा कर दिया, वृंदा दीदी ने, कि दैनिक जीवन में किस तरह से कान्जी भाई की जैसी जीवनी अपनाई जा सकती है। बहुत ही सुंदर चित्रण। यदि कोई भी सुंदर साथ ध्यान से सुन रहा होगा, जैसे कैमरे बंद है वैसे ही आंख भी बंद करके सुन रहा होगा, तो कान्जी भाई उनको सामने दिख रहे होंगे। भले ही चेहरा सब अलग अलग देख पाए, पर वो कान्जी भाई को महसूस कर पा रहे होंगे। अति सुंदर। देखिए, किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी काव्य की शैली में। मैंने फेसबुक या यूट्यूब कहीं पर सुना था, जिसको मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो क्या बहुत सुंदर लिखा था कि भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो वह व्रत बन जाता है। तो वही भक्ति जब जल में प्रवेश करती है तो वह चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब यात्रा यात्रा अर्थात सफर में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो वह कीर्तन बन जाता है। इसी प्रकार जब भक्ति काम में प्रवेश करता है तो वो सेवा बन जाती है। होता तो काम ही है, परिश्रम ही होता है ना, लेकिन जब भक्ति साथ में जुड़ जाती है तो उसे सेवा कहते हैं। जैसे प्रारंभ में एक उदाहरण दिया था, किस प्रकार से हरिजी व्यास के यहाँ पर कान्जी भाई काम कर रहे थे। पहले नौकरी चाकरी तो कर रहे थे ना, तनख्वाह लेते थे, सैलरी लेते थे, मेहनताना पारिश्रमिक। और जब श्री जी ने कहा, या जब कान्जी भाई ने भी ये सुना कि हरिजी व्यास कह रहे हैं कि क्यों मोहे करावत, जो दान की बात कर रहे थे, कि यमपुरी का साधन तुम मेरे से क्यों करा रहे हो, मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल पाओ मन। तुम मुझसे यमपुरी का साधन करा करके मुझे तड़पा क्यों रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, मैं इस इंड का नहीं हूं। कान्जी भाई को ये बात स्ट्राइक कर गई कि कहीं ये हमारी ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है परम धाम की, क्योंकि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागी। उन्होंने आकर के श्री जी से बात कही और श्री जी ने कहा कि उनके अहंकार को समाप्त करना पहले आवश्यक है, और उसके लिए उनका जीवित रहना आवश्यक है। कान्जी भाई ने उस आदेश को स्वीकारा, और उसके बाद पहले भी काम ही कर रहे थे, परिश्रम ही कर रहे थे, पर अब परिश्रम में साथ में भक्ति जुड़ी है। भक्ति यहाँ पर हरिजी व्यास की नहीं, क्योंकि आदेश तो श्री जी का है ना, राज्य का है। तो एक ब्रह्मात्मा की जागनी हेतु राज्य के आदेश को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं, और अब वो काम बन गई सेवा। अब सेवा कैसे करते हैं, क्योंकि सेवा तो तब होती है ना जब भक्ति जुड़ी हो। इसका तात्पर्य क्या है कि जब हृदय में प्रेम आया है, जब हृदय में पहचान है, तब जाकर के सेवा होती है। अब वो औपचारिकता नहीं करते हैं। काम कैसे होती है, काम होती है मजदूरों की तरह। एक कहावत कही जाती है कि जैसे राजा के यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, वो देखते हैं कि सूर्यास्त कब हो रहा है, क्योंकि उनको तो सूर्योदय के साथ आना होता है, सूर्यास्त के साथ जाना होता है।
तो वो देखते हैं कि सूरज कब ढल रहा है तो हम चले जाएं। लेकिन जिनका खुद का काम होता है वो तो ओवर टाइम भी कर लेते हैं, जिनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। ठीक। तो अब कानजी भाई को लगा कि ये अपना काम है, हरिजी व्यास को ठीक करना है। अब वो सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे ठीक किया है ये प्रसंग आप सब जानते हैं, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। तो कानजी भाई की जब बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे साधारण रूप में हम नाम ले लेते हैं, उनकी एक दो बातों का वर्णन कर देते हैं प्रासंगिक रूप से, क्योंकि लेकिन करके कोई सोचता नहीं है इस विषय में कि यदि एक किसी की ऐसी मूर्ति बनानी हो जिसे देख करके, जिसके गुणों को याद करके लगे कि ये सेवा की प्रतिमूर्ति है, तो हम कानजी भाई को बना सकते हैं, और वो 100% परफेक्शन के साथ में बनेगा। क्योंकि सेवा की जो व्याख्या हमारे शास्त्रों में भी की गई है ना, मैं बीतक और वाणी से भी हट करके बात कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि सेवा धर्म परम गहन योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म ऐसा परम धर्म है जो योगियों के लिए भी अगम्य है, दुष्कर है, अर्थात सरल नहीं है। ठीक है, ये हो गया शास्त्रीय बात। संत वाणी क्या कहते हैं कि गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। दास मतलब यहाँ सेवक, सेवादार। गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। दास तो तब हो वही जब हाड़ रहे ना मांस। और हाड़ मांस नहीं रहने का तात्पर्य क्या है? स्वयं को समाप्त कर देना, खुद को मार देना। हाड़ मांस खत्म हो गया मतलब मर गया। और मरने का तात्पर्य कैसा? कि जैसे कि अब हम वाणी पे आते हैं कि जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। और कानजी भाई ने अपने आप को उस तरह से मारा है, अपने अहंकार को उस तरह से मारा है कि अब उन्हें मौत से डर ही नहीं लगता, क्योंकि जीवित रहते उन्होंने स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अभी वृंदा दीदी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे रही थी। जब प्रसंग चल रहा था, जब मुझे आज दोपहर को चित्रा दीदी ने कहा कि इस विषय में आपको बोलना है, तो मेरे मन में तुरंत दो बात आई। बाकी बातें तो जैसे अभी सुनने के बाद में मैंने सोचा, पर सबसे पहली दो बिंदु मेरे मन में आई थी, और दोनों बिंदुओं में समानता ये थी, सिमिलैरिटी, कि दोनों में वो मौत से नहीं डर रहे हैं। पहला प्रसंग जो वृंदा दीदी ने कहा अहमदाबाद में कुतुब खान के वहां जाने का, और दूसरा प्रसंग औरंगजेब के दरबारियों को पत्र देने का। दोनों में मृत्यु का खतरा है, क्योंकि कुतुब खान तो कुछ भी नहीं है औरंगजेब के सामने। ठीक है, कुतुब खान एक तरह से समझ लीजिए कि औरंगजेब का एक नुमाइंदा समझ सकते हैं। ठीक है, जबकि औरंगजेब ऐसे दर्जनों कुतुब खानों का बॉस है वो, और उनके वहां पर गए हैं। पर कानजी भाई दोनों बार, वो एक ऐसा कहते हैं ना, अभी वो टीवी में शो जाते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी, ये वो करके, कुछ भी नहीं है कानजी भाई के सामने। ठीक है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मौत से खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाथ पैर टूटेंगे, घुटने छिलेंगे, लेकिन कानजी भाई तो मृत्यु से खेल रहे थे। जहां लौकिक हिसाब से देखे तो कहते हैं ना, सावधानी घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी वाली बात होती है। पर चूंकि उन्होंने अपना हाथ राज्य के हाथ में दे रखा है, और राज्य पल पल उनकी थोड़ा नेट स्लो है अशोक जी का। वो बातें कर रहे हैं, उनको किसी ने वो सारी बातें बोल रहे हैं, वो सारा वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रकार औरंगजेब के दरबार में आते हैं तो, या औरंगजेब के दरबारियों के साथ मिलते हैं, तब भी तो बीतक में तो बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, पर कुछ ना कुछ तो पूछते ही होंगे ना। तो वहां पर उनको दरबारी तौर तरीके किसी ने नहीं सिखाए, किसके पास क्या जा करके क्या बात करनी है किसी ने नहीं सिखाया। पर अभ्यास करते करते, सेवा का अभ्यास करते करते, उनमें अपने आप अंदर से राज्य प्रेरणा देते हैं, और वो हर
चीज को संभालते हैं। और इतना ही नहीं, इनके अलावा भी, इन दो प्रसंगों के अलावा भी कानजी भाई को अधिकांश स्थानों पर पत्र भेजने की सेवा श्री जी ने दी है। और आपको पता है पत्र भेजने का तात्पर्य क्या होता है? वैसे तो ये नहीं कह सकते कि कानजी भाई पर ही विश्वास था और किसी पर विश्वास नहीं था, पर पत्र भेजने का कार्य सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में से किसी को दिया जा सकता है, जिस पर उतना ही विश्वास किया जा सके जितना हम खुद पर करते हैं। तभी किसी को पत्र दिया जा सकता है, अन्यथा क्या पता वो अर्थ का अनर्थ कर दे। क्योंकि आ, आपको पता है कि आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, मैसेंजर का जमाना है, आज के लोगों को पता नहीं होगा चिट्ठी वाली बात, जो थोड़े पुराने लोग हैं वो जानते हैं। वरना पहले छोटी छोटी चीजों को पत्र, एक पत्र से किसी की जान जा सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, प्रसंग चल रहा है तो। सम्राट अशोक के समय की बात है। तो उनका एक पुत्र था, उसका नाम था कुणिक। और कुणिक की एक सौतेली माँ थी। अब जैसे राजा तो बहुत सारी शादियां करते थे ना, तो उसकी सौतेली माँ के साथ में, क्योंकि एज गैप था, और सौतेली माँ जो है वो धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, वो अपने ही पुत्र पर मोहित हो जाती है। पुत्र मतलब उसने जन्म नहीं दिया है, सौतेला पुत्र है, पर वो मोहित हो जाती है। तो कुणिक को प्रेम प्रस्ताव रखती है, वो मना कर देता है। ठीक है। उसके बाद अब इसके मन में होता है कि किसी दिन मेरा भांडा फूट सकता है, पहला डर। और दूसरा डर कि कुणिक के रहते हुए मेरा बेटा राजा नहीं बन सकता। तो वो क्या करती है कि जो राजा होता है, राजा की एक मुद्रिका, मुद्रिका मतलब अंगूठी, पहले वो स्टाम्प के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो वो चुरा लेती है और चिट्ठी लिख करके, चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि मुझे कुणिक की दोनों आंखें चाहिए। ठीक है। ऐसा लिख करके राजा का उसमें स्टंप लगा देती है उस अंगूठी के माध्यम से। अब वो जो पुत्र होता है वो इतना आज्ञाकारी होता है कि पिता ने कहा है तो वो आंखें फोड़ देता है अपनी दोनों। ठीक है। और उसके बाद अब सोच सकते हैं कि उसका जीवन कैसे बीता होगा। ठीक है। तो चिट्ठी का महत्व समझा रहा हूँ कि चिट्ठी हर किसी को नहीं दी जाती थी, पर कानजी भाई ने अंतिम समय तक भी ये सेवा संभाली है। इससे पहले प्रारंभ में जब कानजी भाई की सेवा की बात आती है, तभी वैसे तो वृंदा दीदी ने कहा ही कि किस तरह से श्री जी ने सारी जिम्मेदारी, सारा खजाना उनको सौंपा कि सुंदर साथ की सेवा करनी है। और वहां पर भी उस प्रसंग में श्री लालदास जी क्या कहते हैं कि एक तो कहना साथ में सेवा के विषय में, कि एक तो वो ऐसे सुंदर साथ हैं जिनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दूसरा ऊपर से आदेश मिला है कि खुले हाथों से सेवा करनी है। तो सोचिए कि उन्होंने कैसे सेवा की। हाँ, वो अलग बात है कि बिहारी जी की कृपा से वो लक्ष्य सफल नहीं हो पाया, पर कानजी भाई ने अपनी सेवा निभाई। अब उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो मुझे बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। बस इतना ही है कि हमें अपने अहंकार को समाप्त कर देना है। जिस दिन हमारा अहम समाप्त हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि जिस दिन हम जीवित रहते हुए मरना सीख जाएंगे, उस दिन हम कानजी भाई बन जाएंगे। उससे पहले तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि उनके जैसी नकल आप कर ही नहीं सकते। उनकी पूरी जीवनी में से पूरा प्रयास करने के बाद किसी एक टॉपिक को भी, किसी एक विषय को भी नकल कर लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यदि हमें उनके पूरे जीवन को अपने में उतारना है, तो फिर हमें एक चौपाई अपनानी होगी कि जीवते मार ये आपको शब्द पुकारत है। क्योंकि कानजी भाई ने ऐसा प्रैक्टिकली किया है। तो आप सभी सुंदर साथ समझदार हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि वैसे भी समय थोड़ा अधिक हो चुका है। बस यही है कि अब तक, इससे पहले भी जितने ब्रह्म मुनियों के जीवन से हमने सुन करके सीखा है, उसको जीवन में प्रैक्टिकली अपनाने का प्रयास करें। तभी, क्योंकि अभी तो हमने बीतक का समापन किया, कुछ ही समय पहले चर्चा का समापन किया है। बीतक तो खैर जब तक परमधाम में नहीं जगेंगे तब तक समापन नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन में उस वितक को अपनाएं, अपने जीवन में उन ब्रह्म मुनियों की रहनी को अपनाएं। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको राम जी।
किसी बच्चे ने कुछ बात करनी है तो अशोक जी हैं हमारे बीच में। कोई मन में बात आ रही हो तो कर सकते हैं। सलोनी है, अवंतिका है, सुरभि है। कोई बात नहीं है दिल में, ठीक है। चित्रा, वो लगा दूं मैं स्वामी जी का वो? एक सेकंड। प्राणाधार सुंदर सान जी, आपको विदित है कि आगामी 14 सितंबर से 20 सितंबर तक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। सामान्य तौर पर ऐसे कार्यक्रमों को भंडारा कर दिया जाता है। भंडारा का अर्थ क्या होता है? जिसमें अच्छी तरह से खाना पीना खिलाया पिलाया जाए और आनंद मनाया जाए। शरीर को जो भोजन दिया जाता है उसी के भोजन को ही भंडारा कहते हैं। किंतु श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के प्रांगण में जो कार्यक्रम होता है उसका उद्देश्य होता है आत्मिक आहार, वाणी चर्चा, वाणी गायन या अन्य बौद्धिक कार्यक्रम जिससे हमारी आत्मा को जागने की राह में चलने में सरलता में होती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे सारे कार्य वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारी आत्मा वाणी गायन, वाणी चर्चा और चितवनी का जो रस प्राप्त करती है तभी वो इस संसार को छोड़ने के लिए उद्यत होती है। और ज्ञानपीठ का यह निरंतर प्रयास रहता है कि प्राय कम से कम 12 घंटे का तो प्रतिदिन कार्यक्रम मंचित दिया ही जाए। इसलिए सब सुंदर साथ से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। आप तक निमंत्रण पहुंचा हो चाहे ना पहुंचा हो, ज्ञानपीठ आपका है और इस पर पूरे विश्व का अधिकार है। भारत या भारत से बाहर रहने वाले जो भी सुंदर साथ हैं सभी ज्ञानपीठ को अपना समझे। भारत के किस प्रांत से कौन है, कौन किस गुरु से संबंधित है, कौन किस स्थान से जुड़ा है, ये किसी का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानपीठ हमारा है और हमें अपनी आत्मिक जागने का सुख लेने के लिए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पहुंचना है। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और अपनी आत्मा का भी सुख लेंगे और दूसरों को भी अपने व्यवहार प्रेममयी वार्ता से आनंदित करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।